Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025, question number is 8. Let's see, this question is saying a model for quantized motion of an electron in the uniform magnetic field B states that the magnetic flux, the flux कौन सा वाला magnetic, passing through the orbit of the electron in is this is given to us, है ना? Where n is an integer, h is the Planck's constant and e is the magnitude of electronic charge. जो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है वो होता है हमारा ये. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be. जब वो अपनी lowest energy state में होगा तब कितना होगा, हमें mass of the electron भी given है, जो कि यहाँ पे दे रखा है m. हमें ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बच्चा. तो इसके लिए हमें बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. बहुत सारे बच्चे इसको नीट 2025 मतलब लास्ट ईयर सॉल्व आउट नहीं कर पाए थे. काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग गया उनको ये. तो थोड़ा सा आप समझ लो कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है. सबसे पहले बच्चा हमको एक एटॉमिक मॉडल देखना पड़ेगा. एटॉमिक मॉडल होता कैसा है हमारा. बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होता है हमारा प्रोटॉन. उसके आसपास में हमारे होते हैं ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहा होता है. तो मान लो बच्चा, दिस इज द ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज द ऑर्बिट नंबर 2. मानना क्या यही होता है बच्चा हमारा. ठीक है. हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है. पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरे की जो होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या होती जाएगी बच्चा. एनर्जी राइज अप होती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो एनर्जी बढ़ती जा रही है. हमें पूछा है कि लोएस्ट एनर्जी कहाँ पे बच्चा. देखोगे तो फर्स्ट सेल में है. लोएस्ट एनर्जी कहाँ पे होती है बच्चा. फर्स्ट में. तो लोएस्ट एनर्जी हमको कहाँ मिलेगी. फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगी. लोएस्ट एनर्जी जो है मैं कहाँ मिलेगी बच्चा. वो मिलेगी हमको. लोएस्ट एनर्जी जो मिलेगी वो मिलेगी n इक्वल्स टू 1. इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चा ग्राउंड स्टेट. इसको क्या और बोलते हैं. इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ से एक चीज आप समझो बच्चा कि हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व आउट कर रहा है. और इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रखा है जो कि इसके परपेंडिकुलरली हो रखा है इस टाइप से, या फिर ऊपर की तरफ भी हो सकता है. तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज इट इज डिफ्लेक्टिंग. इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ना. इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व आउट करता है बच्चा, और अगर उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है तो इसके ऊपर क्या बनेगा. एक मैग्नेटिक फोर्स बनेगा. इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बच्चा क्या करेगा, ये एक सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा जो कि ऑर्बिट है हमारा. ठीक है. अच्छा. कोई भी चीज सर्कल में रोटेट करती है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चा. एक सेंट्रीपिटल फोर्स का होना. और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन रहा है बच्चा. जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. सही बात है. यहाँ तक का तो समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है. तो ये केस हमारा यहाँ पे होना चाहिए. अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है. ठीक है. हमको गिवन है बच्चा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसको हम लोग पाई बी से डिनोट करते हैं, जो कि हमको दे रखा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है. पाई बी जो होता है ना बच्चा हमको यहाँ पे दे रखा है एन एच अपॉन ई के बराबर, जो कि होता है हमारा बी इंटू ए के बराबर. तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर. अगर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस में ले लूँ आर. ठीक है. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. जब मैं एन की वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चा तो यहाँ से एच अपॉन ई इक्वल्स टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ से जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना बच्चा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी एच अपॉन ई पाई बी के बराबर. ठीक है. तो यहाँ से आपको एक वैल्यू पता चल गई जो कि हमारी आर स्क्वायर की है, जो कि है एच अपॉन ई पाई बी. ठीक है. ओके. यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चा आपके लिए. तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक केस बना रखा है जो कि ये लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. ठीक है. ठीक है. ओके.
तो हम यहाँ से देखोगे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, तो हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज और इनटू क्या होता है बच्चा, वी क्रॉस वी के बराबर, वी क्रॉस वी के बराबर, ठीक है। वी क्या है, द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मान लो इस ऑर्बिट के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है वी स्पीड से रिवॉल्व आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कश टू एम बी स्क्वायर बट्टा आर, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हमें पता होती है बात तो बच्चा। बिल्कुल बढ़िया बात है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। देखोगे आप V और B के बीच में बच्चा एंगल कितना हो जाएगा, B या तो हमारा नीचे होगा या ऊपर होगा, V उसके टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा ई वी बी इक्वस टू आ जाएगा हमारा एम वी स्क्वायर बट्टा आर, और इस V से इसका एक स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ई बी दिस इज इक्वस टू एम वी बाई आर के बराबर। यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो बच्चा, V बट्टा आर की वैल्यू, V बट्टा आर की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चा ई बी बाई एम आ जाएगी, ई बी बाई एम के बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। हमने दो वैल्यू आपके सामने फाइंड आउट करी है बच्चा, अब मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, एक चीज समझ लो, मैं निकालना क्या है, मैं निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, मैं क्या निकालना है बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट, और कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने जा रहा हूँ आपके सामने। बच्चा हमें पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चा, वो होता है हमारा आई इंटू ए वेक्टर, एरिया तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आई इंटू ए वेक्टर होता है हमारा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ मैं। हम्म, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट बच्चा हो जाएगा हमारा आई, आई कौन, आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज तो बच्चा ई का है, इलेक्ट्रॉन का टाइम हमारा एक पूरा सर्कल रोटेट करने में जो टाइम होगा वो टी हो जाएगा, इंटू एरिया कितना है बच्चा हमारा, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ओके बच्चा, यहाँ से देखोगे तो ई जो टाइम पीरियड है वो एक सर्कल चलने में पूरा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, हमें पता है अगर वी स्पीड से चल रहा है तो वी स्पीड से इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन में टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टू पाई आर अपॉन वी, टू पाई आर अपॉन वी, तो वी ऊपर चला जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इस जो मैंने फिगर बनाया इसका हमें ज्यादा काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है बच्चे। ओके, जिससे कि हमारा पूरा आगे तक सॉल्व हो पाए, ठीक है। ये बन गया हमारा ई बी इंटू टू पाई आर, तो यहाँ से आप देखोगे तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ से बचेगा ई बाई टू इंटू क्या, वी बाई आर इंटू क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने जो इक्वेशन बनाए हैं दोनों ही यहाँ पे अब यूज हो सकते हैं, ई बाई टू वी बाई आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो ये ई बी बाई एम हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, तो एच अपॉन ई पाई बी हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब, तो मैं इस साइड को पूरा ब्लॉक कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो ई है बच्चा, ई देखोगे आप, ई बी बाई एम, तो यहाँ से पूरा बी से तो हमारा पहले बी कटा, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, ई से हमारा एक ई कट गया, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चा, हमारा ऊपर बचा ई एच, नीचे क्या बच गया हमारे पास, टू एम और पाई, यही तीन चीज बची है हमारे पास। ऑप्शंस में देखोगे बच्चा, हमारा कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है, एच ई दे रखा है हमको, ठीक है, और क्या दे रखा है, टू पाई एम का दे रखा है, एच ई बट्टा टू पाई एम का दे रखा है, जो कि हमको दे रखा है डी ऑप्शन के अंदर। तो डी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, आपको आपको इसमें एटॉमिक मॉडल की पूरी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैग्नेटिक फोर्स की, जो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चा, ये कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को पता लगा तो लॉरेंज फोर्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चा आपको, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने निकाला है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, जो हमने निकाला है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बच्चा, इसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चा आप समझते हो 2025 का जो पेपर था, 25 का जो पेपर था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन काफी अच्छे थे, उनमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी था। ये बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे एग्जाम के टाइम पे, आप इसको समझ लो, हो सकता है री नीट में या फिर फर्दर एग्जाम्स में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दो लाइक,
अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर और इस चैनल को लो सब्सक्राइब, जिससे कि आगे की वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच।